तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन ऐप पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी की प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें अपन ने चौथे के 4 क्वेश्चन कर लिए थे, फोर्थ क्वेश्चन के है ना 4 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो अब शुरू करते हैं आगे से। चौथे का 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें अपने को पूछ रहा है, एक अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है। इसको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ये अपने को चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो अपन जानते हैं कि अगर इन पदों का अगर सार्वंतर बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, है ना। तो चलिए सार्वंतर निकालते हैं और फिर इनका सार्वंतर भी पूछा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वंतर कितना है। तो d बराबर कितना है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 प्लस √2 माइनस 3, है ना। a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो d इक्वल टू कितना आ गया 3, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए। तो d का मान यहाँ से कितना आ गया, d बराबर √2। अब आगे वाले स्टेप से भी चेक कर लेते हैं। अगर आगे वाले से बराबर आ गया तो मतलब ये समांतर श्रेणी होगी। तो ये क्या होता है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a3 माइनस a2। तो d बराबर अपने पास आ गया, a3 का मान अपने पास कितना है 3 प्लस 2 और a2 अपने पास कितना है 3 प्लस √2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 ये कैंसिल आउट हो गए। अब 2 में से 1 √2 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, सिर्फ √2। ये इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, √2। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो d का मान कितना आ गया √2 और यहाँ पर भी d का मान कितना आ रहा है √2। तो अपन कह सकते हैं अतः, हाँ सर आयो बनी अभी, हाँ। तो निम्न श्रेणी एक समांतर श्रेणी, अतः निम्न श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर कितना है, जिसका सार्वंतर √2 है। जिसका सार्वंतर कितना है √2 है। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन क्या अपने पास देखो, इसमें अपने को दे रखा है 0.2 0.22 222 0. तो ये अपने को पूछा ये समांतर श्रेणी है। देखो इसमें आपको देखते ही पता लग रहा है ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसको इसमें घटाओगे तो और कम आएगी, इसको इसमें घटाओगे तो और कम हो जाएगी। तो सार्वंतर है वो हर पद में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं एक बार अपन। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 क्या है अपने पास 0.22 माइनस a1 कितना है 0.2। तो अपने में से इसमें से ये वाला घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.02। क्लियर। और इसी प्रकार से अगले वाले में अगर अपन देखेंगे a3 माइनस a2, तो d बराबर कितना है a3 अपने पास कितना है 0.222 माइनस 0.22। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.002। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है d की 0.202 और यहाँ पर आ रही है 0.002। अतः निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी, ये बराबर नहीं आ रहे ना, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, अगर बराबर होते तो ये समांतर श्रेणी हो जाती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, इसमें अपने को पूछा है 0 -4 -8 -12 डैश डैश, ये अपने पास क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो d बराबर क्या है a2 माइनस a1। a2 अपने पास कितना है -4 और a1 कितना अपने पास 0।
तो -4 में से 0 घटाएंगे तो क्या देगा -4। ठीक है, तो डी का मान अपने पास कितना आ गया, डी बराबर आ गया अपने पास -4। और एक स्टेप में से और देख लेते हैं, अगर वहाँ से बराबर आ जाएगा तो फिर ये डी का मान अपने को पता लग जाएगा कि क्या है। बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी हो जाएगी, अन्यथा ये नहीं होगी। तो डी बराबर कितना आ गया -8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो ये 8 में -8 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो प्लस माइनस -8 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। बड़ी संख्या आ गई, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी डी का मान बराबर है, यहाँ पर भी डी का मान बराबर है। डी का मान -4 है, यहाँ पर भी डी का मान -4 है। अतः निम्न श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार व अंतर कितना है, जिसका सार व अंतर -4 है। ठीक है ना, जिसका सार व अंतर कितना है, -4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। ये देखो आगे वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये कितना आ गया, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। देखो तो इसमें एक ही एक पद बार बार रिपीट हो रहा है, और आगे भी क्या आएगा, -1/2, -1/2। तो इसमें सिर्फ अपने को एक ही पद दिख रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, -1/2, -1/2। इसमें बेसिकली पद एक ही है, जैसे इसमें एक ही पद है -1/2, ये तो फिर सारे वो रिपीट होते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर अपने को देखते ही पता लग रहा है कि हर स्टेप में क्या है, डी बराबर क्या है, 0। क्योंकि इसमें से ये वाला घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर कितना है, 0। इनके बीच का अंतर कितना है, 0। तो यहाँ पर डी का मान डायरेक्ट लिख दो, डी बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो अतः, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अतः निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका सार व अंतर क्या है, जिसका सार व अंतर 0 है, जिसका सार व अंतर क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए अगले 9th क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। ये आ गया 1, 3, 9, 27। ये आप देख सकते हो, ये क्या हो रही है, इसके घातांकीय रूप में वृद्धि हो रही है। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो ये तो आपको देखते ही पता लगा देना कि समांतर श्रेणी नहीं है, देखते ही, क्योंकि 3 की घात 1, 3 की घात 2, तो ऐसे ऐसे अब ये अंतर बढ़ता ही जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर अब ये बढ़ता ही जाएगा, हर घात के साथ अंतर और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। अतः देखो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, यहाँ पर कितने का आ रहा है, 6 का, यहाँ पर कितने का आ गया, 18 का। तो ये अंतर क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हर स्टेप के साथ। निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे ना, तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेंगे, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा कि निम्न समांतर श्रेणी का सार व अंतर क्या है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। चलो अगले वाला क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A। हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें घातांक के रूप में वृद्धि हो रही है, इसमें गुणांकों के रूप में वृद्धि हो रही है। पहले A था, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A। तो ये चेक करना पड़ेगा अपने को एक बार। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, D बराबर क्या है, A2 माइनस A1। D बराबर A2 कितना अपने पास, 2A माइनस A। तो D बराबर अपने पास कितना गया, A। तो D का मान यहाँ से कितना गया, फिर अगले वाले 2 स्टेप में से निकाल लेंगे, A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 अपने पास कितना है, 3A माइनस का 2A। तो D बराबर 3A में से 2A जाएगा, अपने पास कितना बचेगा, D बराबर A। तो यहाँ पर भी देखो D का मान समान आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अतः निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है।
जिसका सार्वंतर क्या है, जिसका सार्वंतर ए है, ए है। ठीक है, तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन अपना इसी का, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की घात 4। देखो देखते ही पता लग रहा है, पहले ए था, फिर ए स्क्वायर हो गया, फिर ए क्यूब हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है, घातांकीय रूप में वृद्धि हो रही है। घातांकीय रूप में वृद्धि होगी तो आप डायरेक्ट लिख देना समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ये लो। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन अपने पास √2, √8 और ये √18, √32। अब देखो भाई, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको, इस कथन को, ये जो स्टेटमेंट है इसको। देखो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 का मतलब हो गया इसका 8 का वर्गमूल कितना होता है। तो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं, क्या होता है, यही तो आता है 2 4 2 2 1। तो देखो इसमें जोड़ी किसके बन गए, एक तो 2 का बन गया, तो 2 को अंडर के बाहर लिख देंगे, जो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है उस 2 को अंडर के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 2 √2। इसी प्रकार से √18 का निकाल लो, √18 का कितना होता है, 2 9 3 3। ठीक है, तो जोड़ा बन गया इसको अंडर के बाहर और ये अंडर के अंदर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 √2, ये कितना आ जाएगा, 4 √2, क्योंकि 2 की घात कितनी होती है, 5 होती है। √32 कितना होता है, 2 की घात 5। तो 2 तो जोड़े बन जाएंगे और 1 2 अकेला रह जाएगा, तो वो अंडर में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, वृद्धि हो रही है वो गुणांकों के रूप में हो रही है। पहले इसका गुणांक 1 था, फिर 2 3 4 5, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी एपी है, तो इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर कितना है, जिसका सार्वंतर √2 है। क्लियर, चलिए आगे वाले क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 और √12। ऐसे क्वेश्चनों को जो अंडर वाले आते हैं ना, पहले इनको थोड़ा, ये जो ये स्टेटमेंट दे रखा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, मतलब अंडर की वैल्यू आप निकाल के रख लो सारी, तो आपको देखते ही पता चलेगा। फिर ऐसे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद ये समांतर श्रेणी नहीं है, पर जैसे ही आप इसको सरल कर लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है। चलो इसको भी अपन पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना इससे, ये आ गया 3, और ये √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को निकाल के देख लेते हैं, 2 6 2 3 3, तो आ गया ना 2 √3, समझ गया ना। अब देखो आप इसके बीच में देखो अंतर कितने का आ रहा है, b बराबर क्या हो जाता है, a2 - a1। तो a2 अपने पास कितना है, √3 और √2 माइनस √3, कॉमन क्या आ गया, √3, तो ये आ गया अपने पास d, यहाँ से तो d की वैल्यू ये आ गई, और अगले वाले में से क्या आएगी, a3 - a2। a3 अपने पास कितना है, 3 माइनस √3 √2 गुणा में ना, ये इसमें से देखो क्या रहा है कॉमन, √3। तो देखो √3 कॉमन लेने का मतलब आप समझो क्या होता है, वास्तव में कॉमन लेने का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या से, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी, जैसे 6 - 8, या ये तो बहुत सिंपल हो गई। ये अपन एक ऐसी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे a² - a, ये मैंने संख्या ले ली।
अब इसमें से जैसे मेरे को ए कॉमन निकालना है बाहर, तो मैं देखो इसको बेसिकली कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ए को कॉमन निकाला तो इसमें मतलब ये हुआ था कि मैं ए का हर स्टेप में भाग दे रहा हूँ, ए का हर स्टेप में क्या लग रहा है, भाग। अब इस तरीके से समझ सकते हो कि मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे गुणा भाग कर देना, ए से गुणा कर लिया और ए से सब इन दोनों स्टेप के अंदर भाग दे दिया, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो ये कितना गया, a-1, सही है ना। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये एक घात ऊपर जाके इसकी माइनस हो जाएगी, तो a-1। तो वास्तव में कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं 3 के अंदर √3 का भाग दूंगा, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, ठीक है। और ये क्या है, माइनस का √3 गुणा √2, इसमें भी क्या कर रहा हूँ, √3 का भाग लगा रहा हूँ, इस पूरे के अंदर √3 से ही गुणा कर रहा हूँ, √3 से ही भाग कर दिया, तो एक √3 से तो एक √3 कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, √3 माइनस √2। देखो तो यहाँ से क्या आ गया, √3 माइनस √2। कॉमन लेने का मतलब समझो आपको हर बार टीचर बोल देते हैं कि कॉमन, और आप समझते नहीं हो कि क्या होता है, मतलब कॉमन लेना। काफ़ी सारे बच्चों की दिक्कत आती है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कि काफ़ी को तो आता है ये, लेकिन जिनको नहीं आता वो एक बार ये देख लेना। तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया, तो समांतर श्रेणी नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। बराबर नहीं आ रहा ना मान, तो समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। तो चलिए 14वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसमें अपने को दे रखा है 1 3, 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो 1 की स्क्वायर घातांक के रूप में वृद्धि चली गई ना, 9, 25, 49 डैश डैश डैश। यहाँ पर अंतर कितने का, 8 का, यहाँ पर 16 का, यहाँ पर 25 का। तो समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, a की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। लेकिन यहाँ पर देखो इसने एक गजब का खेल खेल दिया, यहाँ पर इसने 73 लिख दिया, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो 1 की घात 1 कितनी होती है, 1 की घात 2 कितनी होती है, 1 की, और 5 की घात 2 25, 7 की घात 2 49 और 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 अपने को डायरेक्ट से दे रखा है। देखो तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 कितना अपने पास 25, 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 24। इसी प्रकार से d बराबर कितना है, a3 माइनस a2। आगे वाले स्टेप से तो निकाल के देखेंगे, ये 25, तो d बराबर अपने पास कितना आ गया 24। तो देखो सारा अंतर क्या रहा है, समान आ रहा है, अतः निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर 24 है। इसका सार्व अंतर कितना है, 24 है। ये लो बच्चों, ये आपकी अपनी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए इस क्वेश्चन के, इस प्रश्नावली के अंदर, इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट आए तो आपको हमें कमेंट ज़रूर करिए और हम आपका उस कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट आए और हम कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, कोई आपको मेथड नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका अलग से आपको डिटेल वीडियो बना के दे देंगे। तो चलिए धन्यवाद।